गुप्ता जी, एक सेकंड रोहन गुप्ता जी, जब कैम्ब्रिज में जाकर राहुल गांधी ये बोलेंगे कि कैम्ब्रिज में तो हम भाषण दे सकते हैं लेकिन इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं दे सकते, कौन सी यूनिवर्सिटी में भाषण देने गए थे राहुल गांधी जिससे उनको मना कर दिया गया? आप बताइए रोहन गुप्ता जी। जो हिंदुस्तान में कहा ऐसी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की वो यात्रा करते हैं, तमाम मीडिया चैनल उनके साथ जुड़ते हैं, जहां उनकी बात होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, सब लाइव दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है, फिर इस तरह की बातें वो जाकर बोलेंगे कैम्ब्रिज में कि इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में हम बोल नहीं सकते हैं। खत्म हो जाए तो मैं जवाब दे दूं, मैं आपका सवाल खत्म हो गया तो मैं भी जवाब दे दूं। चित्रा जी, जो एटमॉस्फेयर देश में खड़ा किया गया है कि जो भी आदमी, जैसे राहुल गांधी जी जब भी बोलते हैं, देश में बोले या देश के बाहर बोले, पहले जब भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने अपने मुद्दे की तो उन्होंने झूठ फैलाना चालू किया कि ये है वो है, सब कुछ हकीकत आ गया। हम तो मुद्दों की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, जो नफरत की बात करें, ये मुद्दे अगर आप लोकतंत्र को देश के खतरे में डालते हैं, ये देश का अपमान नहीं है, सरकार की हम लोग जो विचारधारा है उसके ऊपर हम लोग सवाल उठा रहे हैं। जो भाजपा की नीति है, मुझे बताइए, मैं आपको 6 एग्जांपल दे रहा हूं, मैं नोटबंदी की बात कर रहा हूं, मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं, मैं चीन के मुद्दे पे बात कर रहा हूं, 3 काले कानून पे बात कर रहा हूं, जो कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ, क्या इन मुद्दों पे हकीकत बात करना देश का अपमान हो गया? आप विदाउट एनेस्थेसिया ऑपरेशन कर देते हैं। 3 काले कानून के मामले में संसद में हमने विरोध किया, हमारे सांसदों को बाहर निकाला गया, पूरी रात ठंड में बैठ के उन्होंने विरोध किया, 3 काले कानून लादे गए देश की जनता के ऊपर, 1000 से ज्यादा किसान मरे, मृत्यु हुई, उनकी हत्या हुई, फिर उनको लगा कि पंजाब में चुनाव आए तो काले कानून वापस ले लिए। क्या हम ये होने देंगे? ये विदाउट एनेस्थेसिया ऑपरेशन हर बार होने देंगे? नोटबंदी कर दिया, देश की जनता का जो मध्यम वर्ग का पैसा खत्म कर दिया, ये हम होने देंगे? नोटबंदी के बाद कितने चुनाव हो गए, हर चुनाव में आप लोगों के बीच जाकर इस मुद्दे को उठाते हैं, उसके बाद भी चुनावों के बाद बीजेपी की जीत होती है, तो ये सोचना पड़ेगा ना कि जनता को विपक्ष की बातें समझ में क्यों नहीं आती हैं। जिस महंगाई और बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, लेकिन यूपी जैसा बड़ा राज्य, उत्तराखंड, देश के दूसरे राज्यों को उठाकर, गुजरात को उठाकर देख लीजिए, हर जगह इस मुद्दे को तो आपने उठाया ही और आपको किसी ने रोका भी नहीं। हम लोगों ने भी खूब रिपोर्टिंग की है सर, लेकिन लोगों को ये बातें क्यों नहीं समझ में आती? ये सवाल बड़ा है ना रोहन जी। मेरा सवाल ये है, देश की कौन सी यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को भाषण देने से रोक दिया गया? आपको पता है कि इस तरह की बातें जब कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी में जाकर राहुल बोलेंगे तो हिंदुस्तान की क्या छवि बनेगी कि यहां पर बिल्कुल नाकेबंदी कर दी गई है, अब जुबान लोगों की बंद कर दी गई है। सर, रोज आकर कांग्रेस पार्टी के ही तमाम नेता यहां पर अपनी बातें कहते हैं, हर रोज चैनल पर बैठते हैं और बीजेपी के बराबर ही मौका दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग कहेंगे हमें तो बोलने नहीं दिया जाता है। आप सवाल दोहरा रही है इमोशनली, तो मैं आपको इमोशनली जवाब दे दूं। आप बात करेंगे यहाँ पे नहीं बोल सकते, तो रीजन है यहाँ पे। मुझे बताइए कि किस यूनिवर्सिटी की हिम्मत है कि राहुल गांधी जी को बुला दे और जहां पे राहुल गांधी सच बोले उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा? भाई साहब, किस मुद्दे की, किस मीडिया की हिम्मत है? बीबीसी ने मुद्दा हिम्मत उठाई तो उसके ऊपर रेड हो गई, एनडीटीवी ने किया था उसके ऊपर रेड हो गई। तो मुद्दा यहाँ पे जो डर का माहौल, ये एग्जाम्पल दिए जाते हैं। देश में चीन के बाद देश मात्र ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा पत्रकारों की यहाँ पे उनके ऊपर उत्पीड़न हुआ है, उनको हिरासत में लिया गया। ये तो आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है, प्रेस फ्रीडम के आंकड़े हैं, गरीबी के, ये सारे आंकड़े मेरे आंकड़े नहीं है चित्रा जी। और ये जो एक सरकार का मैसेज देने का काम है कि जो भी विरोध करे आज उसके ऊपर आप अटैक कर दो, अपने आप 10 लोग चुप हो जाएंगे। अभी कर्नाटक में इनके मंत्री के पुत्र के घर से 6 करोड़ 8 करोड़ पकड़े गए, कौन सी एजेंसी वहां पे गई आप बताइए मुझे? आज तक किसी को रास्ता नहीं मिला, किसी एजेंसी को, अभी भी रास्ता ढूंढ रही है। ये जब तक आपका दोहरा चाल चरित्र और चेहरा है कि आप लोकतंत्र में बिल्कुल, कर्नाटक वाले पर मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लूंगी, लेकिन जल्दी से एक लाइन में रोहन गुप्ता जी। नहीं, एक लाइन में सर, मेरा ये सवाल है, राहुल गांधी विदेश में जाकर जब इस तरह की बातें कहते हैं, मकसद क्या था उनका? क्या वो विदेशों से हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक ढांचे को ठीक करने की मदद लेना चाहते हैं? रोहन गुप्ता जी। बिल्कुल। देखिए चित्रा जी, जो भारत जोड़ो यात्रा ने, आपने अभी कहा कि हम चुनाव क्यों जीते, उसका मैं एक जवाब छोटा सा दे दूं, कहीं ना कहीं जवाब से उसको मैं जोड़ दूंगा। भारत जोड़ो यात्रा हमने 3 मुद्दों पे की, महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, और जो धार्मिक नफरत भाजपा फैला रही उस पर बात की। उसमें हिमाचल का आप शायद चुनाव भूल गई, जहां पे कांग्रेस पार्टी जीती, शायद आपको ध्यान नहीं रहा होगा। वहां पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि लोकल मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे हम चुनाव लड़े और जनता उसी के ऊपर वोट दे, और हिमाचल में हम सक्सेसफुल रहे। अगर हमने धार्मिक मुद्दे पे से चुनाव को हटा दिया तो भाजपा को असलियत मालूम चल जाएगी, क्योंकि जितनी भी उन्होंने गोल्ड पोस्ट सेट की थी कि 2022 तक मकसद क्या है? सर, मकसद क्या है रोहन गुप्ता जी? मेरा सवाल था कि राहुल गांधी के विदेश में दिए गए इस तरह के बयानों का मकसद क्या था, उस पर आप 2 लाइन बोल दें तो फिर मैं आगे बढ़ूं चर्चा में। मकसद पे आ रहा हूं मैं। मकसद ये है
कि जो भारत जोड़ो यात्रा से एक आवाज बुलंद हुई, ये पूरे विश्व में एक मैसेज जाना चाहिए कि हम लोकतंत्र देश का जो खतरे में है, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी जब तक हमारे सर लोकतंत्र देश की में हत्या मैसेज होती दे नहीं पा रहे हैं आप लोग, आपको लग रहा है कि विदेश में मैसेज देना बहुत जरूरी है? पहले तो देश में इलेक्शन में आप सोचिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कई राज्यों में, उस दरमियान भी कई राज्यों में चुनाव हुए, नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए, फिर क्या हुआ रोहन गुप्ता जी? हिंदुस्तान तो लोकतंत्र के आधार पर अगर चलेगा तो लोकतांत्रिक ढांचे में चुनाव होता है, चुनाव के जरिए नेता चुना जाता है, वो देश का प्रधानमंत्री बनता है, और उसके खिलाफ जब इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि क्या हिंदुस्तान को बदनाम करने की ये साजिश हो रही है? ठीक है, अभी जरा प्रेम शुक्ला जी बहुत देर से चुप हैं, एक बार जल्दी से उनकी टू द पॉइंट बोलिएगा सर, टू द पॉइंट, फिर आप महंगाई बेरोजगारी इधर उधर मत जाइएगा प्लीज। टू द पॉइंट, मैं टू द पॉइंट जवाब दे रहा हूं। आपने मुझे एक सवाल पूछा कि मीडिया ऑडियंस में से किसी ने राहुल गांधी को सवाल पूछा, ऑडियंस में एक किसी ने राहुल गांधी जी को पूछा कि मेरे पिता आरएसएस में थे, आज उनको भी दुख हो रहा है कि देश का जो हाल है, हम भारतीय होने के नाते क्या करें? तो क्या वो भी देश विरोधी हो गए? अरे देश के बाहर भी करोड़ों भारतीय रहते हैं जिनको भारत की चिंता है, और वो एजेंडा पे कांग्रेस पार्टी के नेता बात करते हैं। मुझे नहीं लगता है कुछ गलत है, क्योंकि देश के बाहर बैठ के भी भारत में उनका योगदान है। अरे तो जनता है तो भारत में आकर काम करे, जनता की बीजेपी